हमें बोल चाल के भाषा में जोल्हा भी कहते हैं, जोल्हा हिंदू। ये हमारी जो दिल की इच्छा है कि मैं चिराग जी के खिलाफ लड़ूं। वो नीति जी के खिलाफ बोलने के अलावा उनको कुछ भी नहीं सर, आता। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ और मैं हूं निशिकांत। आप लोगों में से बहुतों ने पान खाया होगा, मगही पान, बनारसी पान, कलकतिया पान, लेकिन क्या आपको पता है कि पान एक जाति है? और नहीं पता है तो हम आपको आज बताएंगे कि पान भी एक जाति है और बिहार के कई ज़िलों में, लगभग करीब करीब तमाम ज़िलों में पान जाति है। और हमारे साथ बात करने के लिए आज इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के, कांग्रेस के नेता भी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पान क्या है सर? बेसिकली पान एक बुनकर जाति होता है जो 1952 से अनुसूचित जाति के लोग थे। आप यूँ कहें कि हमें बोल चाल के भाषा में जोल्हा भी कहते हैं, जोल्हा हिंदू। ये हमारी जो पेशा थी बेसिकली कपड़ा बुनने की थी। ताँत के कपड़े से हम लोग काम करते थे, तो हम लोग को ताँती कहा गया उस समय। बेसिकली हम लोग बुनकर हैं। आने वाले दिनों में आपका सम्मेलन एक हो रहा है पान जाति का, क्या ऐसा ज़रूरत आ गया कि आप सम्मेलन करने जा रहे हैं? देखिए, बेसिकली 75 साल के इतिहास में जब हम पीछे मुड़ के देखें तो एक भी एमएलए, एक भी एमपी, किसी जाति ने हमें न टिकट दिया न बनाया। हम 80 लाख हैं, 38 में से 35 ज़िले में हैं और कहीं कहीं हम यादवों के बाद सेकेंड लार्जेस्ट वोटर हैं। 20 लोकसभा ऐसे क्षेत्र हैं जो वहाँ 2 लाख और 2.5 लाख से अधिक वोटर की संख्या है। 150 विधानसभा है जहाँ हमारी संख्या 10,000 से 50,000 तक है, 70,000 तक है। लेकिन जो उससे बहुत कम, आप मान लो धोरैया का उदाहरण आपको दें। धोरैया लोक विधानसभा में हमारी संख्या 40,000 है, लेकिन वहाँ टिकट जीतने वाला और हारने वाला दोनों किसी विशेष जाति से आता है और धोरैया में उनकी संख्या 4 से 5,000 है। तो आप उनको दे रहे हैं 2 दल, और जो 40,000 का जनसंख्या वाला आप उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये लड़ाई अस्तित्व की है। राजनीतिक पार्टियों ने हमें नकार दिया है। उस नकारात्मक सोच या नकार के खिलाफ में हमारी एक जंग है। जो 2000 एक आंदोलन है, 4 जून 2023 को बापू सभागार में कबीर जयंती के अवसर पे हमारा महाजुटान हो रहा है। हम पूरे बिहार के लोग जुटेंगे, 25-30 हज़ार लोग आएगा। और उनके लिए हमने व्यवस्था किया सचमुच। 3-4 जो दूर दराज से लोग आएंगे, मधुबनी, सहरसा से, 3 जून की रात में रहने का। 4 जून को नहीं लौट पाएंगे तो उनके रहने खाने की भी व्यवस्था हमने किया है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी एक आंदोलन है इस सोच के साथ कि बिना आंदोलन का नेतृत्व पैदा नहीं होता। 1974 में नेताओं की टुकड़ी पैदा हुई। अन्ना का आंदोलन में केजरीवाल का टीम पैदा हुआ। तो हम लोगों में गलती ये रही कि हमने कभी आंदोलन नहीं किया, हमने विरोध नहीं किया। हमें विरोध करना चाहिए था कि भाई आप हमें क्यों हिस्सा नहीं दे रहे हो। हमने ऐसा क्या किया? हम यूँ कहें कि हमारे लोगों में वो मारक क्षमता नहीं थी जिसकी पान समाज को आवश्यकता थी, और वही मारक क्षमता विहीनता की वजह से आज हम 75 साल में न एक एमएलए हुआ, हाँ नहीं कोई एमपी। यूँ कह सकते हैं इसको कि आपका समाज कभी एकजुट नहीं हो पाया, भिन्न भिन्न जातियों में बटा रह गया। देखिए, जाति तो एक ही है, पान। लेकिन जब आप कहते हैं एकजुट की बात, नहीं, उपजाति को है नहीं, सिर्फ टाइटल है। जाति एक ही है, पान। देखिए, एकजुट होना और जागरूक होना 2 अलग चीज़ है। क्या सारे यादव एकजुट है? क्या सारे भूमिहार, सारे राजपूत या सारे कुशवाहा, सारे कोयरी, क्या कोई एकजुट है? एकजुट नहीं है, लेकिन जागरूक है। सारी पार्टियां अलग अलग दलों में हैं, अलग सभी जातियां। कुशवाहा के सारे लोग एक जाति में तो नहीं है, यादव के लोग सारे जाति, उसी तरह हमारे लोग भी एक जाति में नहीं है। लेकिन वहाँ एकजुटता की नहीं, वहाँ जागरूकता की कमी है। हम लोग जागरूक नहीं हुए। हमारा आह्वान यही है कि एक बनो, जागरूक बनो। अब एक होने का अर्थ अलग अलग होते हैं। हमारा मिशन एक होना चाहिए। आप जहाँ भी रहो, हमारा मिशन ये है कि हम चाहे जहाँ भी रहें, जिस बैनर पे रहें, हमारा मिशन ये है कि हक की लड़ाई जब की बात होगी तो हम एक साथ होंगे। सर, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। चुनाव के जस्ट पहले आपने इस तरह का एक महाअभियान शुरू किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जस्ट पहले नहीं है। ये जो बरसाती मेढक वाली सभाओं को होती है ना, वो अक्टूबर नवंबर से चालू होता है जब चुनाव होती है।
मैं जून में कर रहा हूँ, ये बहुत दूर है, 1 साल है मेरा इलेक्शन, मैं बहुत पहले कर रहा हूँ। तब मैं उस भीड़ में, मेरा स्वभाव राज में भीड़ में शामिल नहीं होता, मैं भीड़ से बाहर हमेशा रहना चाहता हूँ, मेरा काम करने का तरीका भी वही है। लेकिन ये भी सच है, अगर हम ये कहें कि नकार दें तो ये गलत होगा। मैं पर्दे के पीछे रह के कोई बात नहीं करता, मैं फ्रंट में बात करना चाहता हूँ। मकसद तो है कि जब हम 30,000 जुट रहे हैं, 38 में से 30 जिला में घूम लिया, हमारे जो पान मजदूर जहाँ जहाँ रहते हैं, मैं वहाँ वहाँ चला गया लोगों को, इसलिए कि हम गली गली में एक धमक पैदा करना चाहते हैं, इस महाजुटान को एक आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। और जब ये आंदोलन होगा तो हम तो सामने बैठे लोगों को बोलेंगे ना भाई कि देख लो, तुमने हमें भीख दी है, गुलाम समझा, भिखारी समझा, अब ये वक्त आ गया कि मेरा हाथ पकड़ो और जहाँ तुम बैठे हो वहाँ एक कोने में मुझे भी बिठाओ। रामधारी सिंह दिनकर की बात दे दो अपनी, रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमको 5 ग्राम। सर एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है और काफ़ी दिनों से ये आ रहा है, आज के डेट में तमाम राजनीतिक पार्टियां कोई धर्म के नाम पे, कोई जात के नाम पे समाज को बांटने में लगी हुई हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, तमाम पार्टियों की बात आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2 आप। कांग्रेस, आपने कभी देखा वो जाति की बात किया, कभी धर्म की बात की, या कभी किसी जात की बात की? एक और नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार जी, कांग्रेस के बाद, जो धर्म की बात नहीं करता, जात की बात नहीं करता, वो जमात की बात करता है। कांग्रेस और नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार व्यक्तिगत बात में नीतीश कुमार की बात करता हूँ। नीतीश कुमार पे लगातार विपक्ष हमलावर है, बीजेपी हमलावर है कि उन्होंने अति पिछड़ा, मतलब पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटा, दलित को महादलित में बांटा। ये कौन हमलावर है? बीजेपी हमला। चले जाइए आदित्यनाथ जी के पास, वहाँ की सूची उठाइए, जितना उन्होंने पिछड़ा से अति पिछड़ा में लाया है ना, जितना अनुसूचित जाति को दर्जा उन्हें देने की कोशिश की है, वो किसी राज्य में नहीं हुआ है। तो बीजेपी की कोई भी बात नैतिकता से बहुत दूर होती, वो जो करती है पर्दे के पीछे, वही बात दूसरों पे लाद देती कि वो कर रहा है, लेकिन कर रहा वो है बेसिकली। तो उसकी गलतियां छिपी रहे, इसलिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है मोदी जी की सारी, आप यूट्यूब देखिए ना पीछे, वो कहें कि फेक न्यूज़ कितना खतरनाक होता है। मोदी जी कहते हैं ना, देश को बर्बाद कर सकता है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ का फैक्ट्री चलाने वाला कौन? अमित मालवीय जी। वो कहते हैं महंगाई का मुँह भी नहीं बोलता, महंगाई बढ़ाने वाला कौन? वो कहता है काला धन, सीबीआई का उपयोग, पता नहीं क्या क्या बोले, उसके कौन अभी अग्रदूत हैं इन सारे चीज़ों के? वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हमको लगता है कि देश के ऊंचे शिखर पे बैठा हुआ एक इंसान, उसकी एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री की गरिमा को अगर कोई ताड़ किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आप किसी को देखे हैं हाथ उचका के बोलते हुए? आप देखें दीदी, वो दीदी, ऐसा कहते हुए सुना है किसी प्रधानमंत्री को? आपने कभी देखा है कि हाथ को एक प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ? कभी देखा है? गरीब चाय बेचने वाला देखा है कि दिन में 4 बार ड्रेस बदल दे? कभी देखा है कि गर्म पानी करके हजारों मिलियन लीटर पानी को गर्म करके डुबकी लगाता हो? ऐसा देखे हैं कभी? 500,000 के बाद गुलाबी नोट भी बंद हो गया, क्या कहेंगे? मोदी जी की सारी स्कीमें, एक भी स्कीम वो साउंड प्रूफ नहीं है। वो एक हवाबाज प्रधानमंत्री हैं जो हवा देना जानता है। वो हवा देते हैं और वो हवा चूँकि वो साइकिल के पंप का बनाया दिया हुआ हवा होता है ना, तो फुश हो जाता है। आप जीएसटी का हाल देखिए, आप नोटबंदी का हाल देखिए, ये 2000 का नोट का हाल देखिए, उसमें तो चिप्स लगवा दिया था इन्होंने ना, नरेंद्र मोदी ने। आप अग्निपथ योजना का देखिए, आप एक भी योजना, स्किल इंडिया की बात कीजिए, आप जरा देखेंगे कि कहीं कुछ धरातल पे नहीं। एक योजना मुझे बता दीजिए जो धरातल पे है नरेंद्र मोदी जी का, और उनसे बड़ा हवाबाज देश में कोई पैदा ही नहीं लिया है। सर अब आपकी बात कर लेते हैं, आप इस बार कहाँ से लड़ने का इरादा? पार्टी कंसीडर करती है, ये तो पार्टी निर्णय लेगा लोकसभा। अगर पार्टी कंसीडर करती है कि मैं समझता हूँ, तो मेरा घर है जमुई और मेरी दिल की इच्छा है कि मैं चिराग जी के खिलाफ लड़ूं। मैं उनके खिलाफ लड़कर जीतना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जमुई के साथ
10 वर्षों में छलावा किया। मेरा घर है जमुई, मेरी आत्मा है जमुई। शेखपुरा में आप रहने वाले, खुद शेखपुरा का, शेखपुरा में 10 ठो को ऐसा काम बता दीजिए जो हमारे माननीय एमपी श्री चिराग पासवान जी ने किया। 10 ठो गिना दीजिए। वो एक ही काम करते हैं, वो नीति जी के खिलाफ बोलने के अलावा उनको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ निका जी बोलते हैं। और वो आदरणीय रामविलास पासवान जी जो वास्तव में एक बड़े नेता थे दलितों का, उनके नाम के सहारे और नीति जी के खिलाफ के सहारे अपनी राजनीति करते हैं। धरातल पे उनका पैर है नहीं कहीं भी। इस बार तो लगता है हाजीपुर से लड़ाई। वो आप अगर वो हाजीपुर से लड़ना चाहेंगे, मैं तो उनसे कहूँगा कि चिराग जी आप हाजीपुर मत जाइए, आपका कर्मभूमि जमुई है। और आपने कहा था कि मैं जवान आया हूँ, बूढ़ा होकर लौट के जाऊँगा, तो आप आइए जमुई। मैं आपके खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहता हूँ एमपी का। दिली इच्छा। बिल्कुल दिल इच्छा है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ जमुई वालों को कि एमपी होता क्या है और एमपी के एक विजन क्या होता है। जमुई पूरे देश का मॉडल कैसे बने, उसका एक सपना है मेरे पास। अब वो कैसे हो सकता है, ये संभव है। हमारे एक एमपी चापाकल और स्ट्रीट लाइट थोड़े लगाता है, ये तो मुखिया काम है, पंचायत समिति काम है। उसका काम होता है विजन देना, एक सपना का पीछा करना, 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ खर्चा करना। आप एक सूची बना रहे हैं, 25 करोड़ खर्चा किया, क्या चापाकल, क्या स्ट्रीट लाइट, क्या ये एमपी का काम है? अरे एमपी काम है कि जमुई के दिशा और दशा को बदल देना, जैसे उनके पिताजी ने किया हाजीपुर में। वो तो कहीं नहीं है, वो गिनाते हैं, वो शादी ब्याह में मरनी हरनी में जाने वाले एमपी है, वो काम करने वाले एमपी नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे आरपी गुप्ता जी जो पान समाज के लिए अपने हक की लड़ाई के लिए करने की बात कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मजबूती से अपने समाज के लिए हक मांग रहे हैं। इसी तरह से हमारी खबरों को देखते रहिए।